Malleability. It is the property of a material by virtue of which it can be beaten up into thin sheets without cracking when hammered. Lead, tin, brass, copper, silver, aluminum are malleable materials. Gold is the most malleable material of all metals. हम देखते हैं कि जब किसी मटेरियल या मेटल पे हैमर से मारा जाता है तो वो शीट में कन्वर्ट होता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसे मेलेबिलिटी कहते हैं। जैसे एल्यूमिनियम की शीट्स हम देखते हैं, आयरन या स्टील के भी शीट्स हम देखते हैं। तो ये जो शीट्स में जो कन्वर्ट होता है, एल्यूमिनियम के पत्रे होते हैं, शीट्स होते हैं, ठीक है, रूफिंग में वापरे जाते थे। तो ये जो है इसे हम मेलेबिलिटी कहते हैं कि ये इसे हम शीट्स में कन्वर्ट कर सके। नेक्स्ट, ductility. Ductility is the property of material due to which it can be drawn into thin wires on application of tensile force. Mild steel, copper, aluminum, tin, silver, brass are the example of ductile material. तो ये वो प्रॉपर्टी है जिसमें मटेरियल या मेटल को टेंसाइल फोर्स जब लगाते हैं, यानी दोनों बाजू से अपोजिट डायरेक्शन में खींचते हैं, तो उसके द्वारा उसे हम या उसमें से हम थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। Brittleness. It is the property of material due to which it will be directly broken without any further deformation. In such case, material may fail without any prior warning. Cast iron, concrete, glass, stone, clay product, bricks are the example of brittle material. In short, lack of ductility is called as brittleness. Brittleness shows the compressive quality of material. Brittleness property में जब external load apply होता है तो वो बिना किसी डिफॉर्म होते हुए, यानी चेंज इन शेप या साइज नहीं होता है, लेकिन डायरेक्टली वो ब्रोक होता है, फेल होता है, टूट जाता है। सबसे अच्छा एग्जांपल देखिए ब्रिक का। ब्रिक में हम यदि कोई एक्सटर्नल लोड लगाते हैं तो उसका फॉर्म या साइज चेंज नहीं होता है और कुछ देर के बाद वो टूट जाता है। वैसे ही ग्लास का है, वैसे ही क्ले या मान लीजिए मट्टी का बर्तन या मटका, तो ये टूट जाता है जब कोई एक्सटर्नल लोड उस पर लगाता है। टूटने से पहले वो कोई भी फॉर्म या शेप में चेंज नहीं होता है, डायरेक्टली वो टूट जाता है। तो ये जो प्रॉपर्टीज है इसे ब्रिटलनेस कहते हैं। नेक्स्ट, hardness. The ability of a material to resist wear, scratching, abrasion, cutting, or indentation is called as hardness. Brinell, Rockwell, and Vickers hardness tests are generally performed in laboratory to measure the hardness of a material.
glass and diamond are harder materials. अब मान लीजिए कोई पेपर लीजिए, उस पे अपने नाखून से आप स्क्रैच करने की कोशिश कीजिए तो वो आराम से स्क्रैच हो जाता है, यहाँ तक कि पेपर फट भी जा सकता है। तो हार्डनेस में क्या होता है कि जब हम उसे वियर करते हैं, यानी घसाई टाइप स्क्रैच करते हैं या कट करने की कोशिश करते हैं, तो जो इंटरनल उसे रेजिस्ट करता है उसे हम हार्डनेस कहते हैं। अब मटेरियल का ये जो इंटरनल प्रॉपर्टी हार्डनेस है, यदि हम स्टील में देखें तो ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा वैसे डायमंड में हार्डनेस होता है। I hope you understand hardness. Next. Toughness. The amount of shock energy absorbed by the material before its failure takes place is called as toughness. Toughness of material decreases with heating of a material. Izod and Charpy impact tests are generally performed in the laboratory to measure the toughness or impact strength of material. The property of toughness is desirable to various parts of machine subjected to shock, impact, load and vibration. अब टफनेस क्या होता है कि किसी मटेरियल पे यदि इम्पैक्ट, यानी मान लीजिए सडनली बड़ा लोड गिर जाता है ऊपर से, ठीक है, तो वो जो लोड की वजह से जो एनर्जी है, शॉक एनर्जी, वो मटेरियल ऑब्जर्व करता है। तो मटेरियल ये जितना ज्यादा शॉक एनर्जी ऑब्जर्व कर सकता है उतना ज्यादा उसका टफनेस है। यानी टफनेस मटेरियल का वो क्वालिटी है, वो प्रॉपर्टी है जिसमें वो शॉक ऑब्जर्व कर सकता है बाहर के एक्सटर्नल लोडिंग की वजह से। अब मान लीजिए सर्वसाधारण उदाहरण, हम बॉक्सिंग का खेल खेलते हैं, टीवी पे देखते हैं बॉक्सिंग का, तो हम किस बॉक्सर को टफ समझते हैं? उस बॉक्सर को टफ समझते हैं जो ज्यादा पंचेस लेता है। तो ये पंचेस जो है ये सडन या इम्पैक्ट लोड के फॉर्म में देखा जा सकता है, और उसके वजह से जो इम्पैक्ट गिरता है, जिसके वजह से जो शॉक एनर्जी जो बॉक्सर पे आता है, वो जितना ज्यादा ऑब्जर्व करे वो उसका टफनेस है। वैसे ही उदाहरण के तौर पे हम स्टील मटेरियल का ले सकते हैं। यदि कोई ऊपर से बड़ा पत्थर फेंके स्टील मटेरियल पे तो वो शॉक ऑब्जर्व करता है, वो फेल नहीं होता, ब्रेक नहीं होता, टूटता नहीं। लेकिन वैसे ही हम ब्रिक पे थोड़ी ऊंचाई से कोई पत्थर फेंके तो ब्रिक आसानी से टूट जाता है। तो ये है टफनेस की बात, ये है टफनेस के प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फटीग. It is the property of material by virtue of which it resists the failure of material under fluctuating or repeated loading. Machine parts like axle, spring shaft, connecting rod, pinion teeth always undergoes vibration due to repetition of loading.
फटीग इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंड्योरेंस। फटीग में क्या होता है, जैसे कोई गाड़ी ले लीजिए या आपकी मोटरसाइकिल ले लीजिए, हमेशा फ्लक्चुएटिंग लोड रहता है। फ्लक्चुएटिंग लोड हम ट्रक में देख सकते हैं, लोडिंग ट्रक में, जहाँ पे लोड कभी कम कभी ज़्यादा, और रास्ते से जब जाती है तो छोटे मोटे खड्डे रहते हैं, तो इसके वजह से फ्लक्चुएटिंग लोड आता है, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म में उसके जो चेसिस है वो फेल होने के चांसेस होते हैं। तो ये फ्लक्चुएटिंग लोड को जो रेजिस्ट करता है मटेरियल, यानी चेसिस जो रेजिस्ट करता है, इसे हम फटीग कहते हैं। सबसे अच्छा उदाहरण है आपके मोटरसाइकिल में शॉक ऑप्स होते हैं, शॉक ऑप्स के स्प्रिंग्स होते हैं। तो ये गड्ढे में जब गाड़ी जाती है तो फ्लक्चुएटिंग लोड होता है, तो ये वो ऑब्जर्व करता है। जितना ज़्यादा ये रेजिस्ट कर सकता है उतना ज़्यादा इसे हम फटीग प्रॉपर्टी हम इसे कह सकते हैं। नेक्स्ट, क्रीप, द कंटिन्यूअस deformation of the material which undergoes with time due to application of external steady load is called as creep. For example, many structural member and machine parts takes steady loads for long period of time. Due to this external steady load, there is a continuous deformation of material with time causes the failure. Creep is a time dependent phenomena, hence creep is more for long period of time. Creep में स्टडी लोड है, लोड चेंज नहीं हो रहा है। फटीग में हमने देखा था लोड फ्लक्चुएटिंग है, लोड चेंज हो रहा है। क्रीप में स्टडी लोड है। अब इसका अच्छा उदाहरण हम कह सकते हैं कि पुरानी जो बिल्डिंग हम सुनते हैं कि जितनी ज़्यादा पुरानी होगी तो धीरे 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 उसके कंपोनेंट्स या स्ट्रक्चरल मेंबर्स में चेंजेस होता है। तो ये जो कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन होता है, कंटिन्यूअस चेंज होता है स्टडी लोड की वजह से, इसे हम क्रीप कहते हैं। पुरानी बिल्डिंग 100 साल तक होती है, डिफॉर्मेशन होता है और आगे फेलियर होने के चांस होते हैं, तब गवर्नमेंट कहती है कि वो बिल्डिंग वैकेट करो या तो बिल्डिंग गिर सकती है। तो ये एक अच्छा उदाहरण है क्रीप का, कि क्रीप का कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल अंडर स्टडी लोड। थैंक यू स्टूडेंट।